दोस्तों, संतोषी माता के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा। संतोषी माता को संतोष प्रदान करने वाली देवी कहा जाता है। लोगों के मन में माँ संतोषी को लेकर एक अलग ही आस्था है। संतोषी माता का व्रत रखने से माँ भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं बोलूं कि संतोषी माता कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी? दोस्तों, संतोषी माता को संतुष्टि देवी नहीं माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये सुनने के बाद शायद भरोसा ना हो, लेकिन हमारा काम सिर्फ आपको सच्चाई से रूबरू करवाना है। हमारे शास्त्रों में संतोषी माता जैसी कोई माता थी ही नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के मन में क्यों संतोषी माता को लेकर इतनी आस्था बढ़ी? आखिर क्या है पूरा सच? क्यों लोगों ने संतोषी माता को सच में माता समझ लिया? देखिए इस वीडियो में। दोस्तों, संतोषी माता को लेकर कुछ लोगों का मानना है कि संतोषी माता एक देवी है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि वे किसी फिल्म निर्माता की श्रद्धा से अस्तित्व में आई थी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बॉलीवुड में साल 1975 में जय संतोषी माता के नाम से एक फिल्म बनी थी, जिसका बहुत ही थोड़ा सा बजट था। इस फिल्म में किसी बड़े स्टार ने काम भी नहीं किया। हालांकि कम बजट के बाद भी उस साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर थी। जैसे ही ये फिल्म सिनेमा घरों में आई, तब से लोगों के बीच माता संतोषी प्रसिद्ध होने लगी। फिल्म की रिलीज के बाद संतोषी माता को देवी के रूप में पूजा जाने लगा। विशेष रूप से उत्तरी भारत में महिलाओं द्वारा पूजा अर्चना करवाई जाने लगी। और तो और फिल्म में संतोषी माता को गणेश जी की बेटी के रूप में दिखाया गया। इसलिए आज पूरा संसार माता संतोषी को गणेश जी की पुत्री समझता है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भगवान गणेश की केवल 2 पत्नियां हैं, रिद्धि और सिद्धि, जिनसे शुभ लाभ नाम के 2 पुत्रों का जन्म हुआ था। संतोषी नाम की उनकी कोई संतान नहीं थी। ये सिर्फ एक नाटक दिखाया गया था। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि संतोषी माता को शक्ति का रूप माना जाता है और उन्हें संतोष, सौभाग्य और समृद्धि की देवी माना जाता है। दोस्तों, संतोषी माता जैसी किसी भी देवी के बारे में किसी भी हिंदू धर्म ग्रंथ में बताया नहीं गया है। हिंदू धर्म में जितनी भी देवियां हैं, वे आदि शक्ति भगवती का ही रूप हैं। महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली, ये देवी भगवती का ही रूप हैं। महाकाली ही शिव जी की पत्नी पार्वती हैं तथा दुर्गा, गौरी, सती उन्हीं के रूप हैं। लेकिन दोस्तों, वहीं कई लोगों का मानना है कि माँ संतोषी का जन्म भगवान गणेश की शक्तियों से हुआ था। भगवान गणेश ने अपने 2 पुत्रों शुभ लाभ की मनोकामना पूरी करने के लिए अपनी शक्तियों से एक ज्योति उत्पन्न की थी। इस ज्योति में दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि की आत्म शक्ति भी सम्मिलित की गई थी। कुछ देर के बाद इस ज्योति ने एक कन्या का रूप धारण कर लिया, जिसका नाम संतोषी रखा गया। संतोषी माता ने अपने पिता गणेश जी से पूछा कि मेरे प्रकट होने का क्या कारण है। तब गणेश जी ने कहा कि आज से आप मेरी पुत्री हैं और आपके प्रकट होने से मेरे पुत्रों को संतोष प्राप्त हुआ है, इसलिए जगत में आप संतोषी माता के नाम से जानी जाएंगी। इसलिए माता संतोषी संसार को सुख संपदा का वरदान दे रही हैं। संतोषी माता का जन्म शुक्रवार के दिन हुआ था और इसी वजह से लोगों का मानना है कि शुक्रवार को माता संतोषी का व्रत रखने से माता संतोषी अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। हालांकि संतोषी माता को हिंदू धर्म में एक देवी माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। दोस्तों, संतोषी माता को लेकर लोगों का ऐसा भी मानना है कि संतोषी माता माँ दुर्गा का ही अवतार है। संतोषी माता को आनंद और संतुष्टि की देवी माना जाता है। संतोषी माता की पूजा विशेष रूप से उत्तर भारत और नेपाल की महिलाएं करती हैं। लोगों का मानना है कि संतोषी माता का व्रत लगातार 16 शुक्रवार तक रखा जाता है। लेकिन असल में संतोषी माता की कोई व्रत कथा नहीं है, सिर्फ नाटक में ऐसा दिखाया गया है। नाटक में ऐसा दिखाया गया है कि एक महिला को उसके ससुराल वालों ने खूब प्रताड़ित किया था, लेकिन वो लगातार 16 शुक्रवार तक संतोषी माता का व्रत रखती है और देवी उसकी मनोकामना पूरी करती हैं। 1970 और 1980 के दशक में भारत के कुछ हिस्सों में संतोषी माता की पूजा बहुत लोकप्रिय हुई थी। इसका श्रेय जय संतोषी माँ नाम की एक बॉलीवुड फिल्म को जाता है। हालांकि अब इस फिल्म का कोई असर दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ हिंदू अभी भी माता संतोषी की पूजा करते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के हिसाब से हमारी माताएं और बहनें पूजनीय हैं, तो हम किसी को भी पूज सकते हैं। लेकिन बॉलीवुड कैसे किसी को भी फेमस कर सकता है,
ये तो अब आप जान ही चुके होंगे। हालांकि मेरा सिर्फ ये मानना नहीं है, बल्कि बड़े बड़े धर्माचार्यों ने भी पहले ही क्लियर कर दिया है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने भी संतोषी माता को लेकर लोगों को सतर्क किया है। तो दोस्तों, ये थी कहानी संतोषी माता की। कैसी लगी आपको वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही द कर्मा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।